वाह, वंडरफुल। भतीजे, तुम्हारी पत्नी को कुंडली बताने वाली ने पहचान ली, देखा? ये सब लोग भगवान जैसे ही हैं फूफा जी। करेक्ट। बातें तो बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन जो जो उसकी लाइफ में हुआ था, अगर वो सब चीजें इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ये भी अभिषेक करके अच्छे से भेजेंगे। हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचने वाली अगर अच्छी नहीं बनी तो सर्वनाश हो जाएगा। अभी अच्छा लगा ना सुनकर के आप लोगों को? मम्मी, ये सब सच क्यों बता रही हो? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तुम ज्यादा बकवास मत करो वल्लभ, पहले इसकी बातें सुनते हैं। 500 रुपए नहीं बेटी, 5000 देता हूं मैं। लेकिन तुम जो बोलोगी वो किन किन लोगों को डराएगी और किन को शॉक में रखेगी, ये देखना चाहता हूं। तुम बस बोलो। ससुर जी को बहुत फिक्र है। बोलो अम्मा, मुझे देखकर तो बहुत बोल रही थी। उससे बच्ची नहीं है, लेकिन उससे तुमने माँ कहा। उल्टा सीधा बात करने वाली तुम क्या कहती हो, कहो, सुन रहे हैं हम। उल्टी सीधी बातें मैं नहीं करती, वो तुम्हारा पति करता है। सच बताऊंगी कहकर मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तुम लोगों ने ही तो बोला है सच बोलने के लिए। आप कुछ मत कहिए माँ। पापा, इन्हें पैसे दे दीजिए, पैसे लेकर चली जाएंगी। मैं देता हूँ। घर में झगड़ा होने से पहले लेकर जाने के लिए बोल दो। नहीं साहब जी। पैसे देने के लिए मना कर रही हो नैनी? नहीं, बस मैं चाहती हूँ इन्हें मत भेजिए। वो अम्मा बात कर रही है तो सबको गुस्सा आ रहा है, देखो ना नैनी। अभी तक तो इन्होंने कुछ बोला भी नहीं और आप लोग अभी से ही गुस्सा हो रहे हैं इन पर। वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रही है, हम अपनी मर्जी से उसे मार कर नहीं भेज सकते। ये देवी माँ की उपासक है, ये जो भी बोलेंगी वो भगवान के हिसाब से ही है। समझ में आ गया ना वो क्या बोल रही है? शांति से सब लोग सुनो। आप मुझे बताइए माँ। आओ बेटी, यहाँ बैठ जाओ। सच बताऊंगी बेटी, बिल्कुल सच बताऊंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें? पूछो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है ना? बताओ मुझे। मैंने बोला था ना, बताइए बताइए, सच बता दीजिए पूरा। मेरे साथ किसने अन्याय किया है माँ? भगवान ने? भगवान ने नहीं, बाहर के लोग भी नहीं, तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे साथ अन्याय किए हैं। मुझे और मेरे पति को अन्याय के बारे में नहीं पता है अम्मा। कौन है ये हाथ पकड़कर मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने ही ऐसा किया है बेटी, ये सच है बिल्कुल। आप जो बोल रही हो बिल्कुल सच है। नैनी को 2 बच्चे हुए, ये मैंने उसे बताया तक नहीं। मैं साइलेंट रहा, मैंने नैनी से झूठ बोला, मैंने अन्याय किया उसके साथ। माँ हो तुम। लक्ष्मण ने जैसे सीता के बचाव के लिए लकीर खींची थी, उसी तरह इस परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सही कहा। माँ माँ कहकर बुलाता हूँ, लेकिन भाभी माँ को उनके बच्चे से दूर करने का बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, जिसके लिए मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
इसकी बातों में कुछ तो लॉजिक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। जिनको समझना है वो समझ के बहुत है। सासू माँ माँ जैसा नहीं देखती, लेकिन वो माँ ही तुम्हारी सासू माँ बन गई। इन सब से तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा बेटी। तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो भी हुआ है, लेकिन वो शिव जी भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। नंदेश्वर और सांप तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। उनके ऊपर भरोसा रखना बेटी। तुम्हारे साथ जिसने अन्याय किया है, उन लोगों को तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अरे ये चिड़िया, ये सांप, ये वो, अरे ये सब जो उसे पसंद है, ये सब बोलकर वो हम लोगों को पागल बना रही है। अगर तुम लोग पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं इसे देकर भगाता हूँ यहाँ से। आप लोग झगड़ा करके इन्हें पैसा देकर भेज भी देंगे तो भी ना, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, ये मान लीजिए जेठ जी। वो सब कॉमन है नैनी, जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे भी कोई रोक नहीं सकता, वो किसी से नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो भी बोलेगी उसके बाद हम सब में झगड़ा होगा। अब ये बात सच ही हुई ना। आखिर ये क्या कहना चाहती है नैनी? न्याय। वो कैसे? मुझे ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अम्मा, मैं आपको पैसे देकर भेजती हूँ, ये लोग कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा। चलिए। नैनी अच्छे से सोचो बेटा, तुम जो सोच रही वो जरूर होगा। सुनो, उसको जो करना होगा करेगी। तुम अब जाओ। तुम चलो अम्मा, चलो जल्दी चलो। चलो। हाँ चलो 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 चलो, चलो। हाँ चलो चलो। देख रही हो ना हसीनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। माँ, भाभी को कुछ मत बोलिए। कोई कुछ भी गलत करेगा, कोई भी पाप करेगा तो उसे उसकी सजा को वो जरूर भुगतेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। वो टाइम आया है, इसलिए नैनी उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में बात करना चाहती है। नैनी, आप आ गए साहब जी। ये लीजिए। क्या ये? पहले आप लिखिए। लिखिए साहब जी। शायरी लिखने का मूड और मन तो बिल्कुल नहीं है नैनी। मैं अभी आपके दिल की परीक्षा नहीं ले रही हूँ साहब जी, इस समय आपके दिमाग का टेस्ट ले रही हूँ। आप अमेरिका से बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करके यहाँ वापस आए हैं ना, तो आपको ये काम दूंगी तो आप अच्छे से करेंगे, ऐसा बोल रही हूँ। करना क्या है? इस घर में सबके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर रही है। ऐसे क्यों देख रहे हैं साहब जी? मैं जो बोल रही हूँ सच है। पुलिस कंप्लेंट? वो क्यों नैनी? वो भी घर में सब लोगों के ऊपर? सबका मतलब दोनों बच्चों के ऊपर नहीं करूंगी साहब जी,
सब बहुओं के ऊपर, मतलब मुझ पर, हासनी दीदी पर, सुमन पर। हमारी डिलीवरी एक ही दिन हुई और एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। तो फिर जब हम लोगों को सारे परिवार वाले देखने आए थे, इसलिए सारे घर वालों के ऊपर FIR करने के लिए कह रही हूँ। मैं भी ये लिख सकती हूँ, लेकिन मैं इस दुख में हूँ कि मेरा बच्चा नहीं है। कहीं उस टेंशन में, उस तकलीफ में मैं कुछ कहीं गलत ना लिख दूं, इसलिए आपसे लिखने के लिए कह रही हूँ। हॉस्पिटल में आए फैमिली मेंबर्स के ऊपर कंप्लेंट क्यों देना चाहती हो नैनी? जब मैं गर्भवती थी और जब डिलीवरी का समय था, आपकी माँ ही मेरे पेट में है, ऐसा ही मानती थी मैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मुझे जो बच्ची पैदा हुई थी वो मर गई है, और सारे घर वालों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया। वो तो सच ही है ना? हाँ, वो सच है। मुझे भी साहब जी सच जानना है, क्या है वो? नैनी, तुम क्या पता करने के लिए पुलिस कंप्लेन कर रही हो? स्वामी जी ने बोला कि गायत्री माँ जी पैदा हो गई है, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन तिलोत्तमा, सासू माँ, कशी, वल्लभ जेठ जी सबने बोला कि वो मर गई है। ये सब झूठ है, ऐसा मुझे माँ ने ही बताया। जैसे मैंने यकीन किया, आपने भी कर लिया ना? मैंने किया था, लेकिन वही भरोसे से मैंने इंतजार करने के लिए बोला था ना। मैं विश्वास रख रही थी, लेकिन जो घर पर माँ आई थी, उन्होंने एक एक बात समझा कर कही है मुझे। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए मेरे घर वाले ही इसका कारण है। इसका मतलब नहीं, वो जातक और राशिफल के बारे में बोलने वाली है शायद। जिन लोगों ने गलत किया है, उन लोगों को मैं अच्छे से समझती हूँ। बस इसीलिए आपसे कह रही हूँ, इस घर की बहुएं सब डिलीवरी होने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आने तक क्या क्या हुआ था, मुझे हर एक चीज जाननी है। इसलिए मैं पुलिस की हेल्प चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच जानना है, इसलिए पुलिस कंप्लेंट जरूरी है। नैनी, इसमें मेरा नाम भी लिखा है क्या तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे पति हैं। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए आपको बहुत सारा काम करना है। इस वजह से आपका नाम भी इस कंप्लेन में लिखना जरूरी होगा। इसलिए लिखिए, आप लिखिए साहब जी। जैसे तुम्हारी मर्जी नैनी। बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है। ओह, कितनी कड़वी लग रही है ये। नया ब्रांड है, समझ कर लाया था मैं। बहुत ही कड़क है। पानी का पैकेट तो रखा था मैंने। अरे, मैं तो पानी का पैकेट ढूंढ रहा था, अब तो मेरे लिए पानी की पूरी बॉटल ही ले आए।
पानी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम इतना डर क्यों रहे हो? लो पियो। नहीं सर, नहीं चाहिए। क्यों, दारू पी सकते हो, पानी नहीं? ऐसा नहीं है सर, पीता हूँ पीता हूँ। तिलोत्तमा के साथ मिलके उस दिन क्या खोदने गया था तू? मैंने क्या किया सर? लाशों को ले जाने वाला ड्राइवर है तू, और तेरे जैसों को एक एक पार्ट अलग करने वाला पुलिस वाला हूं मैं। अगर सच बताएगा तो वापस से दारू पी पाएगा, वरना पुलिस के डंडे खाकर हॉस्पिटल कहाँ है ये ढूंढता रहेगा। आप मुझ पर शक करोगे ना तो मैसम्मा देवी आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी सर। मुझे कुछ भी मालूम नहीं, नहीं कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, चल गाड़ी में बैठ, पुलिस स्टेशन जाके बात करेंगे। ऐसा नहीं है सर। मैं तेरे से ही बोल रहा हूं, चल चल। सुनिए सर, सर प्लीज सर, मुझे कुछ पता नहीं सर। सर प्लीज सर। रुक रुक, कांस्टेबल पकड़ो उसे। हेलो नैनी भाई। पुलिस भैया, आप बिजी हैं क्या? बोलो ना, क्या बात है? पुलिस भैया, आप थोड़ी देर के लिए घर आएंगे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पुलिस केस करना है मुझे। पुलिस केस? किसके ऊपर? क्या हुआ बहन? आप घर पर आइए, मैं आपको सब कुछ आराम से बताऊंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं ये सोच रही हूँ। साहब जी ने जो भी लिखा है इस कंप्लेन में, मेरी बच्ची को मेरे पास लाने के लिए ये कोशिश मेरे काम आएगी। इस केस में जीत मेरी ही हो, ऐसा करिएगा विशालाक्षी माँ। पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए वेंकटगिरी तक पहुंच गए होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। थैंक्स बेटी। ससुर जी जरा रुकिए। क्या हुआ बेटी? कहीं बाहर जा रही हूँ, रुकने के लिए मत बोलिए, और कहाँ जा रही हूँ ये भी मत पूछिए। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी दीदी को सब कुछ पता है। शायद मुझे कुछ बताना होगा इसलिए रुकी होगी, इसे बताने दीजिए ना। हाँ बोलो बेटी। ससुर जी, आपका अगर कोई भी खास काम है तो उसको रोक कर आप घर में रह सकते हैं क्या? जरूर रहूंगा बेटी, इतना जरूरी है तो काम कैंसिल कर दूंगा। सब लोग आए हैं बेटी, बताओ क्या काम है? थोड़ी देर में अपने घर में पुलिस आने वाली है फूफा जी। पुलिस वाले क्यों बहन? कंप्लेंट लेने के लिए। कौन कंप्लेंट देगा और क्यों कंप्लेंट देगा? कंप्लेंट नैनी देने वाली है। क्यों कर रही है ये कंप्लेंट होने के बाद ही पता चलेगा।
इसीलिए मेरे भैया को रोक रही हो क्या? सबके ऊपर कंप्लेन करने के बाद सब लोग घर पर ही रहे ना। पुलिस भैया, मेरे पति ने यह कंप्लेन लिखी है। ऐसा क्यों बहन? इसके अंदर विशाल जी का भी नाम है? मेरे पति का भी नाम है? जगदीश जी हैं, विशाल जी हैं, विक्रांत जी, तिलोत्तमा मैडम, वल्लभ, कसी, हासिनी, सुमन। डिलीवरी जब हुआ था हॉस्पिटल में जो जो लोग हैं सबका नाम है इसमें। दूर, हम दोनों नहीं गए थे, इसीलिए हम दोनों सेफ हैं। तुम्हें हो क्या गया है नैनी? पति, ससुर, सासू माँ, घर की बहुएं, किसी को भी नहीं छोड़ा तुमने। सबके नाम की तुमने पुलिस कंप्लेंट दे दी। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग तो डिलीवरी के वक्त पर पेट की दर्द से वहीं पर सोए थे ना। बहन, अभी जेल जाना पड़ेगा क्या? डरिए मत दीदी, सिर्फ नाम लिखने से आप लोग दोषी नहीं बन जाएंगे। मेरे साथ मेरे घर वालों ने ही अन्याय किया है, मैं जानती हूँ। सब इंक्वायरी करने के बाद किसने किया है ये पता चलने तक सबका नाम इसके अंदर रहेगा। सजा कैसी रहेगी सर? तुमने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो विक्रांत? इंस्पेक्टर, कंप्लेन के अंदर क्या लिखा हुआ है? विशाल ने लिखा है। लेकिन लिखवाया तो नैनी ने है ना मम्मी। मैंने वही लिखा जो नैनी ने बोला। नैनी मतलब मैं। सितंबर 1 तारीख को मेरी बेटी पैदा होने के बाद मेरी बेटी मर चुकी है, ये फैमिली वाले डॉक्टर से पहले कैसे बता सकते हैं? उन्हें इस बारे में कैसे पता चला? गायत्री बेटी ही पैदा होगी। डिलीवरी के टाइम बहुत ही भरोसे से बोला था सभी डॉक्टर्स ने, और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लोग इतना इजली भला कैसे बोल सकते हैं? हाँ, हमारे घर में जब पूजा थी उसके 1 घंटे बाद ही तीनों बहुओं को एक साथ पेट में दर्द क्यों हुआ? हासिनी दीदी को 2 हफ्ते के बाद और सुमन की डिलीवरी 1 महीने बाद होनी चाहिए थी, तो फिर तीनों को एक साथ पेट में दर्द क्यों हुआ? और इतनी जल्दी डिलीवरी होने का कारण क्या है? मेरा 9 महीना पूरा हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी, तो फिर पैदा होते ही मेरी बेटी आखिर मर क्यों गई? ये सब मेरे सवाल हैं और इसका जवाब ये घर वाले बताएंगे नहीं। इसलिए मैं मतलब नैनी सबके ऊपर केस फाइल कर रही हूं। हे भगवान, कितना बड़ा काम कर दिया है नैनी ने। अच्छा काम किया है। आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सच क्या है उसका पता चलना चाहिए तिलोत्तमा। नैनी ने केस किया, उसमें सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी लगी हुई है। भाभी,
क्या आपने डिसाइड कर लिया है? नहीं तो पुलिस अपने घर क्यों आएगी भतीजे? हम दोनों का नाम निकाल दोगी? नहीं निकालूंगी। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मेरे पति को भी मैंने इस कंप्लेन से जोड़ दिया। उनका भी नाम इस कंप्लेन में है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या करेंगे अब? जिसके हाथ खाली है वो हाथ फैलाएंगे, उन्हीं को साथ लेकर जाएंगे। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ चोर बहुत सारे हैं, हथकड़ी कम पड़ जाएगी। इसीलिए तुम सब लोगों को गाड़ी में नहीं बैठाता हूँ। पहले नैनी ने जो पूछा है उसका जवाब किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में सोचता हूँ, फिर आगे कुछ करूंगा। जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसी दिन पोस्टमैन डिपार्टमेंट का ड्राइवर जीवन एक लाश को नालगोंडा क्यों लेकर गया था? जो बच्ची पैदा होते ही मर गई और उसे जहां दफन किया गया था वहां पे तिलोत्मा मैडम प्लांट क्यों लगाना चाहती थी? उस लाश उठाने वाले से इतने पैसे वाले तुम लोग, उसके साथ क्या दोस्ती है? ये सब तो मुझे जानना पड़ेगा ना, और जान के रहूंगा। जो लाश दफन हो गई, अगर उसे बाहर निकालेंगे तो सजा मिलती है, फिर भी लाश को निकालेंगे तो नैनी के लिए अच्छा होगा, समझी? इसीलिए इस केस को हाथ में लिया है। आप लोगों में से किसी ने गलत किया हो या फिर गलत सोचा हो तो मुझे बता दो, घर की इज्जत बाहर नहीं जाएगी। सोचते रहोगे तो भी, लेट करोगे तो भी, कस्टडी के अंदर एक बार गए तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कोई जवाब नहीं देगा इंस्पेक्टर। आप अपने तरीके से इंक्वायरी कीजिए, मैं अपने तरीके से आपको हेल्प करूंगा जितनी मुझसे हो सकती है। थैंक यू सर। पापा, आपका भी नाम है इसमें? उसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि मैंने गलती नहीं की है। वो अम्मा जैसे ही घर में आई थी उसके बाद ही बहन को केस करने का मन हुआ है। ये सब कुछ तुमने ही किया है। हाँ, इतना सब कुछ हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था बुआ जी। आगे चलकर और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये फिल्म देखने की बात नहीं है, तकलीफ शुरू होने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया फूफा जी। पुलिस भैया, अब आप यहाँ से छुट्टी लेकर चले जाइए ना। मुझे आपको देख के डर लग रहा है, धड़कन बढ़ती जा रही है मेरी तो। ठीक है, चलता हूँ सर। हाँ, एक घंटा तो हो गया है। पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए वेंकटगिरी तक पहुंच गए होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। माता जगत जननी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। आपने इस गायत्री की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दे दी है। मैं इसे बोझ नहीं समझूंगा।
लेकिन ये कब पता चलेगा कि गायत्री का हत्यारा कौन हो सकता है? अब इस बच्ची को यहां कौन छोड़कर गया होगा? ये स्वामी मां की पूजा कर रहा है, जरा परेशान भी दिख रहा है। इसकी पायल कुंडल अगर चुरा लूं तो कम से कम 10,000 तो मिल ही जाएंगे। लगता है मेरे नसीब में आज फायदा होना लिखा ही है। अपनी छोटी बच्ची को जीवित रखने के लिए उसकी माँ उसे अपना दूध पिलाती है, लेकिन इस छोटी सी गायत्री के पास ना तो इसकी माँ है ना पिता है। मैं चाहता हूं कि वो अनाथ महसूस ना करे। क्या वो हत्यारी है, जैसे वेंकटा ने उसकी कुंडली देखकर कहा है? गायत्री अब किसकी बलि चढ़ाएगी माँ? आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब जैसे ही गहने हाथ लगेंगे मैं भाग जाऊंगा। क्या कर रहा हो यहाँ? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। कहाँ भागे जा रहा है? रुक। नालायक बच्ची को तकलीफ देता है। गायत्री, बेटी गायत्री, बेटी गायत्री, बेटी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखा तुमने गायत्री, तुम्हें कोई तकलीफ ना दे इसलिए मां दुर्गा ने अपने हाथों से आग का गोला फेंका उस पर। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ बेटी। विक्रांत जी, हाथ छोड़िए। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया कि तुमसे प्यार कर सकूं। तो फिर क्यों लाए हैं? बेवकूफ औरत, तुमसे अर्जेंटली बात करनी थी इसलिए यहाँ लाया हूँ। बहुत हो गया। जब इतने जोर से मेरा हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो तो मुझे लगा मेरा पति मुझे कितना प्यार करने वाला है। आपने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अब बताइए। मैं जैसा कहूँ वैसा करोगी ना? अब करना तो पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही। क्या करना है? नैनी भाभी से तुम्हें झगड़ना होगा। गाली गलौज मत करना, बस उन्हें धमकाना। एक बार मुझे मारिए। रो पड़ोगी तुम। तो एक चिमटी काटिए। मैं कह रही हूँ ना, चिमटी काटिए। तुम करना क्या चाहती हो? मेरी मर्जी को छोड़ो,
मुझे लगा दिन में सपने देखने लगी मैं। आप खुद मेरा हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो और लाकर कह रहे हो कि मुझे दीदी से झगड़ना होगा। उनसे कराटे कंफू करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनसे झगड़ा करना है बस। लेकिन ये तो बताइए, मेरे पति मेरे पक्ष में कैसे? ज्यादा सपने मत देखो, जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा धर्म संकट है। कैसा संकट? जहाँ मेरी दीदी को आप एक देवी की तरह महान समझते हो और मैं उसकी बहन होकर उससे झगड़ा करूं, क्यों? ये कोई धर्म संकट नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म संकट है। तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाओगी। अब जाकर झगड़ा करो। हाँ, ओके। सुमन, लेकिन उनसे कहोगी क्या? अरे आप ऐसा हाथ क्यों खींच रहे हो? अरे उन सारी बातों को छोड़ो, जा कहाँ रही हो वो बताओ। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अभी तो आपने बोला मेरी दीदी से झगड़ना है। किस बात पर झगड़ोगी तुम? ये बात तो सही है, किस बात पर? यही तो बात है, बिना मंत्र जाने सीधा पूजा करने बैठ गई। बताइए तो सही, मैं फॉलो करूंगी। नैनी भाभी के पास जाकर कहो कि उन्होंने पुलिस के पास जो कंप्लेंट की है, वो बात अगर गली के किसी पड़ोस वाले या ऑफिस में किसी को पता चल जाएगी तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए उनसे कहो कि कंप्लेंट वापस ले लो। हाँ, सिर्फ कहना नहीं है, देखो मैं करवा कर ही रहूंगी। ध्यान रखना कहीं भाभी से मार ना खाओ तुम। मैं कोई मार खाने वाला खिलौना हूँ क्या? मेरी दीदी को कैसे जाल में फंसाना है मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे? ले 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 ले, तुम्हें कैसे बताऊं गायत्री, तुम्हारी माँ तो घर के कामकाज, रसोई के कामकाज ये सब देखती रहती है, पुलिस कंप्लेन के पीछे पड़ी हुई है। अगर हम तुम्हारा ध्यान रखना चाहें या तुम्हें लाड प्यार करना चाहें, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कंप्लेन में तुम्हारी माँ ने दादी के अलावा घर के बाकी लोगों का नाम भी लिखवा दिया है। अब क्या होगा? सासू माँ, गायत्री को मुझे दीजिए। इस छोटी सी बच्ची को हाथ में लो। सासू माँ, मुझे बेवजह गुस्सा मत दिलाइए आप। गायत्री मुझे दीजिए। बच्ची ऊपर है तो हाथ नहीं पहुँचेगा क्या? देंगी या नहीं? एक बात बताओ तो दे दूंगी। मैंने अपने दोनों हाथों से इसे ऊपर पकड़ कर रखा है, लेकिन तुम्हारा हाथ यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो फिर जो तुम्हारी सासू माँ स्वर्ग चली गई है, उसे वापस कैसे लाओगी? पॉइंट समझ रही हो ना? पागलों की तरह भ्रम में जियोगी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पागलों की तरह शक करके ऐसे वैसे केस के चक्कर में पड़ोगी तो बाकियों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले गायत्री को मुझे दीजिए। मैंने कब मना किया? ले लो। लो ना, उछलो उछलो, आवाज दो और उछल कर अपनी माँ को अपने हाथ में ले लो। ये क्या कर रही हो? मैं कोई गुदगुदी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको कभी भी कोई खुशी नहीं दूंगी, ये ध्यान में रखिए। तो फिर क्या कर रही हो? गायत्री को हाथ में लेकर ऊपर करके जिस तरह से आप उछाल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ आपको यहीं खड़े खड़े आपके कपड़े हटाकर निर्वस्त्र कर दूं। मतलब? चंडीगढ़ से लाई हुई साड़ी को जब आपके बदन से हटा दूंगी तो जहाँ पर आपकी प्यारी बहुओं को 50 करोड़ की संपत्ति मिली है,
और जो तिलोत्तमा नाम की औरत है, जो इन करोड़पति बहुओं की सास है, बिना कपड़ों के कैसे लगेगी? लोग आपके ऊपर हंसेंगे। चलेगा ना? इज्जत से गायत्री को मुझे दे दीजिए, वरना अपनी इज्जत गंवाने के लिए तैयार रहिए। अगर ये दायां हाथ हटाया तो मेरे बाएं हाथ में मेरी बच्ची होनी चाहिए। गायत्री, तुम्हारी जैसी मासूम सी बच्ची के बदन पर अगर कपड़ा ना हो तो बहुत प्यारी लगोगी, लेकिन अगर तुम्हारी दादी के बदन पर कपड़ा ही अच्छा लगेगा। मुझे धमकी दे रही हो? देख लूंगी तुम्हें। अच्छे से देख लीजिए, मैं क्या करूंगी, कब करूंगी, अपनी आंखों से अच्छे से देख लेना। सभी को लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसे मैंने दूर रखा है और मेरे उसी विश्वास से मेरी बेटी को अपने पास लेकर आऊंगी। थोड़ी देर पहले जिस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाए थे ना, वैसे ही एक दिन आपको भी लाचार करूंगी। तब आपको पकड़ने के लिए कोई भी नहीं होगा। कंप्लेन करके तुम और विशाल पता नहीं क्या करना चाहते हो, पर ध्यान रखना मुसीबत में ना पड़ जाओ। गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद जब तक वो है, मैं अपने पति को वही दर्जा दूंगी, लेकिन अगर आंखों के आंसू बनने का कारण चाहे भगवान भी हो तो उसे भी दोषी ठहराऊंगी। जब इसकी सोच इतनी खतरनाक बन चुकी है तो पता नहीं अब ये आगे क्या करेगी।